नमस्कार। आप सभी को भगवान दत्तात्रेय जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम भगवान दत्तात्रेय के उपदेश के विषय में बात करेंगे, जो कि सभी साधकों के लिए, सभी शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज, यदुवंश के पूर्वज महाराज यदु जी ने भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न किया कि आपने ऐसी प्रबुद्ध अवस्था कैसे प्राप्त की? जीवन को अच्छा बनाना हो, उन्नत बनाना हो और प्रबुद्ध जीवन बनाना हो तो कैसे हो सकता है? उसका मार्ग क्या है जिससे जीवन को हम समुन्नत बना सके? तब भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन करके उत्तर दिया, जिनके माध्यम से उन्होंने गहन आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन कर सकता है और अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए शक्तिशाली सबक सीख सकता है। किसी के दोष मत देखना। प्रत्येक में ईश्वर के सद्गुण होते हैं। जहां भी सद्गुण दिखे वहां गुरु बनाकर सीखना चाहिए, तो हम अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन विकास की प्यास हो तो जड़, चेतन, वायु, पशु, पक्षी सब गुरु हो सकते हैं। एक अच्छे साधक के लिए जरूरी है जिज्ञासा के साथ सर्वग्राहक बुद्धि, परम श्रद्धा। तो साधक अपनी गुणग्राही दृष्टि के साथ विवेक शक्ति का उपयोग करके बहुत कुछ सीख सकता है और ऐसी दृष्टि लेकर चले तो समस्त संसार उसके लिए एक विश्वविद्यालय बन जाता है। और अगर हम सीखने के लिए तैयार न हो तो हमें कोई भी सिखा नहीं सकता। तो मनुष्य स्वयं ही अपना गुरु हो सकता है और वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा स्वयं का उद्धार कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है गुणग्राही दृष्टि, शिष्य भाव, समर्पण और श्रद्धा। तो ऐसे ही निरीक्षण के साथ, विवेक बुद्धि के साथ कैसे ग्रहण किया जा सकता है, उसके बारे में भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं के विषय में बताया, जिन्हें देख के ही वो सीख गए, कुछ ना कुछ ग्रहण किया। तो चलिए बात करते हैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं से, जिनसे उन्होंने क्या सीखा। तो पहला गुरु है पृथ्वी। तो पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने पाठ लिया क्षमा भाव और धैर्य। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष है, उनसे सीखे परोपकार। पंचमहाभूत में वायु है, जो सिखाता है निर्लिप्तता, अनासक्तता और अपरिग्रह। आकाश, आकाश से सीखा जा सकता है अस्पर्शित, अखंड, निर्मल, निसंग व्यापकता। आत्मा या परमात्मा कभी भी किसी वस्तु के साथ, सांसारिक वस्तु के साथ मिश्रित नहीं हो सकते। वो उनसे अस्पर्शित ही रहते हैं, अखंड रहते हैं, निर्मल रहते हैं। तो साधक को ऐसा आकाश जैसा व्यापक और निर्मल बनना चाहिए। वैसे भी साधक अगर आकाश पर चित्त रखे तो चित्त निर्मल होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। जैसे कि पृथ्वी की बात की तो पृथ्वी पर चित्त रखे तो भी चित्त शुद्ध होने लगता है। उसी तरह से जल, जल भी शुद्ध करता है, स्वच्छ करता है, शीतलता देता है, पवित्र करने वाला है, उत्साह, स्फूर्ति, चैतन्य देने वाला है।
तो साधक भी, संत पुरुष भी प्रसन्नतादायक होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा फील्ड बहुत शांत, प्रसन्न और सशक्त हो जाता है। तो जल की तरह वो तो पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उनके संसर्ग में आने वाले लोगों को भी वो शांति देते हैं, शीतलता देते हैं, और पवित्रता उनमें भी उत्पन्न हो सकती है। उसी तरह से अग्नि से सीखी जा सकती है तेजस्विता, तपस्या से ही दैदीप्यमान, निर्मलता, मनुष्य को वस्तुओं को आत्मसात करते हुए भी उनसे अप्रभावित रहना चाहिए। तो जैसे कि संत, जैसे एक सदगुरु अपने शिष्यों की, अपने अनुयायियों की जो कमी है, उनके दोष है, उसको जलाकर भस्म कर देते हैं, फिर भी वे उन दोषों से अप्रभावित ही रहते हैं। चंद्रमा से क्या सीखा जा सकता है? तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन चंद्रमा वैसा का वैसा ही रहता है। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन है, वृद्धि क्षय है, उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो तो स्थिर ही रहता है। तो ये सीखना चाहिए चंद्रमा से। उसी प्रकार से सूर्य से क्या सिखाता है? सूर्य जैसे बाष्पीभवन के द्वारा वो जल खींचता है और बारिश में बरसा देता है, उसी प्रकार से साधक को भौतिक वस्तुओं को यथा समय उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और समय पर उनका उचित त्याग भी करना चाहिए। साथ में प्रकाशमान, देदीप्यमान होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है साधना, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, उपकारकता और उत्साह भी मिलता है सूर्य से, क्योंकि सूर्य सारी पृथ्वी पर, सृष्टि पर उपकार करता है और सारी सृष्टि में, वनस्पति और प्राणी मात्र में वो चैतन्य डालता है, तभी तो सुबह होती है। वनस्पति भी जीवन ग्रहण करती है। अगला जो गुरु है वो कबूतर अपनी अत्यधिक आसक्ति से अपने परिवार के समेत बहेलिया के हाथ में फंस गया। तो उससे सीखा कि अत्यधिक आसक्ति से सावधान रहना चाहिए, जो अनिवार्यतः दुख का कारण बनता है। तो आसक्ति से दूर रहना, ये कबूतर से सीखना है। अजगर से क्या सीखना चाहिए? भौतिक संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रयास से बचना चाहिए। संतुष्ट, आग्रह शून्यता, अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित रखें। सागर से, समुद्र से क्या सीखना चाहिए? तो जैसे ज्वार भाटा चलता है सागर में, फिर भी वो वैसा का वैसा रहता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और सूख भी नहीं जाता। तो ऐसे सफलता या असफलता, समृद्धि या संघर्ष की परवाह किए बिना सर्वदा प्रसन्न, गंभीर, अपार, अथाह, असीम, स्थिर बने रहे, शांत बने रहे। और स्थित प्रज्ञा के उदाहरण भी समुद्र का उदाहरण जैसा है। पतंगा से क्या सीखना मिलता है? पतंगा क्षमा में जल जाता है, तो उससे सीखना मिलता है कि नाशवान के आकर्षण में नष्ट नहीं होना है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों के प्रलोभन का शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि जगत में जो सौंदर्य दिखता है वो प्रभु प्रेम का चिन्ह है, वो प्रभु का स्मरण होना चाहिए। मधुमक्खी या भंवरे से क्या सीखा जाता है? तो मधुमक्खी या भंवरा विविध पुष्पों में से सार एकत्र करता है। तो साधक को जहां से भी अच्छी चीजें सीखने मिले, अच्छी बातें सीखने मिले, सद्गुण सीखने मिले, वो सब सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। विविध ग्रंथों से, विविध संतों से, विभिन्न गुरुओं से जो भी प्रसाद के रूप में मिले वो ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। हाथी से क्या सीखा जाता है? तो हाथीनी का स्पर्श की लालच में वो फंस जाता है। तो हाथी से सीखना है किसी को भी विपरीत का स्पर्श, संपर्क और उसका आनंद लेने से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। नहीं तो हाथी बलवान होते हैं, बहुत बलवान होते हैं, फिर भी वो फंस जाते हैं इसी वजह से। उसी प्रकार से शहद निकालने वाला है, उनको देख के क्या पता चला? यदि कोई व्यक्ति धन अर्जित करता है
और लालचपूर्वक उसका संचय करता है, ना तो उसका भोग करता है और ना तो दान देता है, तो वह लूट लिया जाएगा, उसकी वो संपत्ति चली जाएगी। वो सीखने मिलती है। इसीलिए ज़रूरी है दान, संतोष। तो नाभि चक्र के लिए भी वो उपयोगी है। उसी प्रकार से हिरण से क्या सीखना मिलता है? तो हिरण संगीत सुनते सुनते फंस जाता है। तो जो साधक हो, जो अध्यात्म मार्ग पर चल निकला हो, उनको जो कामोत्तेजक गायन, नृत्य या संगीत है उससे बचना चाहिए। ऐसे सांसारिक मनोरंजन से या कामोत्तेजक मनोरंजन से बचना चाहिए। उसकी बजाय वो शास्त्रीय या भक्ति प्रेरित संगीत सुन सकता है, उसका आनंद ले सकता है, जो प्रभु की याद दिलाए, परमात्मा की याद दिलाए। मछली से क्या सीखा? तो मछली भी आटे में कांटा होता है, उसमें रसना की लालच से फंस जाती है। तो रसना का मोह जीव की इच्छाओं को नियंत्रित करने में विफल होने से संभवतः व्यक्ति की आध्यात्मिक हानि हो सकती है, पतन हो सकता है। ये सीखना मिलता है मछली से। वैसे पिंगला नाम की वेश्या को देख के क्या सीखा? तो सीखना मिला, भौतिक संसार का आनंद लेने का असफल प्रयास करने के बाद भौतिक संबंध का भ्रामक गतिविधियों से अलगाव विकसित करना चाहिए और परमात्मा में चित्त स्थिर करना चाहिए। उसी प्रकार से कुरर पक्षी से क्या सीखना मिला? तो आसक्ति, संग्रह और स्वामित्व से दुख मिलता है, जबकि त्याग से आध्यात्मिक खुशी मिल सकती है। तो ये कुरर पक्षी से सीखना मिला। उसी प्रकार से छोटा बच्चा, उससे क्या सीखना मिलता है? छोटा बच्चा अबोध होता है, जिसे मान नहीं, अपमान नहीं, चिंता नहीं, निर्दोष, अबोध, वर्तमान में रहता है, आत्माराम होता है छोटा सा बालक। तो ऐसे छोटे बालक की तरह अबोध, चिंता रहित, मान अपमान रहित वर्तमान में रहना चाहिए, आत्मा में मस्त रहना चाहिए। एक युवा लड़की और कंगन से क्या सीखना मिला? युवा लड़की के वहाँ कुछ अतिथि आए थे, घर के कोई और सदस्य नहीं थे, तो इसने ही आगता स्वागता की, आवभगत की और घर में कुछ वो धान्य वो कूटने लगी। तो कूटने से चूड़ियों की आवाज़ होने लगी, कंगन की आवाज़ होने लगी। तो उसने चूड़ियाँ निकाल दी और सिर्फ दो दो रखी, फिर भी उसकी आवाज़ आती थी। तो वो भी निकाल दी और एक एक कंगन पहना, तो आवाज़ बंद हो गई। तो उससे क्या सीखना मिलता है कि जो तप करना चाहता है, साधना करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, ध्यान साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए एकांत सेवन उपयोगी है। जब लोग सामुदायिक रूप में रहते हैं तो अपरिहार्य रूप से लोगों की भीड़ में संघर्ष हो सकता है, असहमति हो सकती है। आखिर दो लोगों भी तो भी वो सांसारिक बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर एकांत है तो आपकी साधना अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए गहन ध्यान करने के लिए एकांत बहुत उपयोगी है। एक तीर निर्माता बाण बनाने वाला तीर बना रहा था, तो वह इतना एकाग्र था कि पास में से राजा की सवारी पसार हो गई तो भी उसको पता नहीं चला। तो इसके ऊपर से दत्तात्रेय जी ने क्या कहा कि मन को ऐसे स्थिर और एकाग्र करना चाहिए। तो मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए उपयोगी है योग साधना, ध्यान साधना। और ध्यान के अभ्यास से चित्त परमात्मा में स्थिर रह सकता है और समाधि की अवस्था के तक पहुंचा जा सकता है। सांप से क्या सीखना मिलता है? तो किसी भी जटिल व्यावहारिक व्यवस्था करने से बचना चाहिए और शरीर के रखरखाव के लिए भी एक साधारण जीवन शैली अपनानी चाहिए। यह साधक के लिए उपयोगी है। उसी प्रकार से मकड़ी को देख के क्या उपदेश ग्रहण किया? तो मकड़ी जैसे जाला बनाती है, उसमें खेलती है, क्रीड़ा करती है और फिर वो समेट लेती है, उसी प्रकार से परमात्मा अपनी ऊर्जा का उपयोग ब्रह्मांडीय रचना के लिए, अभिव्यक्ति के लिए करते हैं और अंततः क्रीड़ा करके पुनः उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। ये सब तो ये मकड़ी को देख के परमात्मा की याद आई।
उसी प्रकार से ततैया या भृंगी कीट जो होता है उसको देख के साधक को क्या सीखना चाहिए, तो भृंगी कीट से को देख के ये पता चलता है कि मनुष्य जिस चीज का निरंतर चिंतन करता है, जिस वस्तु का निरंतर ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से वही बन जाता है। तो अगर एक साधक नियमित परमात्मा का चिंतन करता है या परमात्मा का ध्यान निरंतर करते हैं, तो ध्यान करते 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 वो परमात्मामय बन जाता है, वो शून्य हो जाता है और उसके स्थान पे परमात्मा प्रकट हो जाता है। गुरुओं ने भी यही रास्ता अवलंब किया है। अगर शिष्य अपने परमात्मामय गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु का ध्यान करते करते वो गुरुमय हो जाते हैं, अपना अस्तित्व शून्य कर देते हैं और गुरुमय होने के साथ ही वो परमात्मामय हो जाते हैं, क्योंकि गुरु भी शून्य है, वो परमात्मामय हो गए हैं, उनके भीतर से परमात्मा का ही चैतन्य बहता है। तो ऐसे खाली निखालस माध्यम बना जा सकता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने ये जो 24 गुरुओं की बात की, वो 24 गुरुओं से उनको देख के जो भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है वो सभी चक्रों के लिए, सभी नाड़ियों के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी ध्यान साधना गहन करने के लिए बहुत उपयोगी है। और जैसे पहले हमने एकलव्य का वीडियो बनाया था, आपने देखा ही होगा कि एकलव्य भी वो अपनी गुण ग्राहकता से वो सीख पाया था। उसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने ये 24 गुरुओं से कैसे सीखा जा सकता है। अगर ऐसी हम गुण ग्राहकता अपनाए और परम श्रद्धा रखें, विवेक दृष्टि रखें, तो हम भी आसपास की सृष्टि में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस हमें आगे जाना है शिष्य भाव लेके, ताकि हमारे भीतर गुरु कृपा की वर्षा हो जाए, हमें सही मार्ग मिल सके, सही मार्ग पे हम आगे बढ़ सके और गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से श्री दत्त जयंती की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।